हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे प्यारा प्यारा कमेंट बताइएगा। दोस्तों क्या करें, एकदम मेरा स्थिति बहुत ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा कि भगवान दोनों आँख लेके मानेगा, क्या करें। दोस्तों शनिवार को गए थे मार्केट, डरा बुलाए थे, 4 दिन से रख रहे थे, आराम नहीं हुआ। फिर कल गए थे करोदरा मेला, उधर से आए तो मेरे हस्बैंड जी बोला कि चलो उधर से घूम के आके दवा ले लो। फिर दवा ले आए, फिर आराम नहीं हो रहा है। 2 दिन कल भी रखे 2 टाइम, आज भी अभी नहीं रखे। ताकने का मन नहीं कर रहा है, ताक रहे हैं, आँख बंद किए हैं, कैसे भी कर रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या ही बताए। ऊपर से मेरे लाडवा ने 4 बजे बाथरूम की थी, उसको धुलाई किए हैं, पता नहीं कहाँ पेट खराब है क्या है। फिर धो के ले आए, बिस्तर पर रखे थे, फिर खेना पकड़ दिया, फिर जाकर वहाँ पर रखे हैं, पता नहीं कहाँ, तो वहाँ पर रखा है धोने के लिए। अभी बर्तन देखते वहाँ पर वो बर्तन भी रखा है धोने के लिए। रूम में झाड़ू भी नहीं लगाया, लाडो भी नहीं रह रही कि हम कुछ करें। मेरा आँख में मैं बहुत अपने आप से परेशान हूँ, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। ऊपर से लाडो रो के परेशान कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। और दोस्तों मुझे लगता नहीं कि आप लोग हमसे प्यार करते, चाहे कुछ भी करते, नहीं तो आप लोग सपोर्ट करते और कमेंट में बताते कि हाँ इसका क्या इलाज है, तो कुछ दवा भी करते। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मेडिकल से ड्राफ्ट ले आके रखते हैं। दोस्तों बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से थक गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये वाला थोड़ा थोड़ा हल्का आराम है, लेकिन ये वाला पूरा तरह से फिर से ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा कीचड़ आ रहा है, गर रहा है, दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा है कि हम ताकि कोई काम करें। और दोस्तों कल ड्राप लिए तो डॉक्टर बोले कि बच्चा से नजरें नहीं मिलाना है, नहीं तो इसको भी पकड़ लेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। जब बच्चा को पकड़ेगा तो जल्दी जल्दी छूटेगा नहीं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं नहीं चाहती कि जिस दर से हम गुजारे वही दर से मेरे लाडवा ने गुजरे, इसीलिए सो कल ही मालिश नहीं की, आज भी नहीं की हूँ। दोस्तों मालिश करने के समय रोती है लाडो, तो उसको खिलाना पड़ता है, ताकती हूँ उसके नज़र मिला कर उसको खिलाती हूँ, बोलती हूँ, तभी भी नहीं चुप रहती है। कभी कभी चुपती है फिर रोने लगती है। अगर उसके चेहरा पर नहीं ताकूंगी तो ये और रोगी और नहीं मालिश करवाएगी। इसीलिए इसका कल शाम को भी मालिश नहीं किए, अभी भी मालिश नहीं कर रहे। जब तक मैं ठीक नहीं रहती तब तक मालिश नहीं करूँगी। दोस्तों अब मन भी नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप से परेशान हूँ। तो अभी मेडिकल में जो स्टोर में डॉक्टर थे वो बोले कि चश्मा लगा के बाबू के सामने रहने के लिए, नहीं तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं जैसे अभी ऐसे जैसे ऐसे हूँ वैसे ही चश्मा पहनने के बाद मैं ताक रही हूँ, लेकिन फ़र्क इतना है कि ऐसा ही रहती है लेकिन चश्मा लगा लेती हूँ। बहुत लोगों को लगता है, रोड पर भी कल चाहे चश्मा लगा के, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि चाहे लगता है कि हम फैशन में चल रहे हैं, लेकिन क्या बताएं मेरा लिए तो मजबूरी में लगाए थे, लेकिन देखने वाला अगर फैशन ही लगेगा तो कोई बात नहीं। अब तो समझ में नहीं क्या करें, इसलिए मैं चश्मा यहाँ पर लगा ली हूँ। कल आप लोग वीडियो में भी देखे होइए कि चश्मा लगाए थे। चश्मा लगाने का क्या रीज़न था क्यों लगाए हैं वो आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि चश्मे पर मेरा और दर्द करता है, मन कर रहा है कि सो जाऊँ आँख कपड़ा से आँख को तोप कर, लेकिन क्या करें सो नहीं सकते। अगर हम सोएंगे तो लाडो परेशान करेगी।
और हमारे हस्बैंड भी ड्यूटी गए, आएंगे 9:30 बजे तक। आज दूध वाला ख़राब है, मैं लाडू आने भी किसी को भी मैं नहीं देती हूँ रखने के लिए। और दोस्तों खास करके इंस्टाग्राम तो चलाने का बिल्कुल नहीं मन करता है। इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो बनाना छोड़ दी हूँ। क्यों छोड़ दी दोस्तों? इतना मासूम मासूम लड़की को लेकर कचरा मोबाइल में आता है, इतना गलत इतना ख़राब वीडियो आता है कि मेरा अंदर से दिल नहीं करता है कि वो वीडियो को देखूँ चाहे इंस्टाग्राम चलाऊँ। इसी का रीज़न है कि मैं नहीं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, नहीं कुछ। और दोस्तों सब देखने के बाद मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपने लाडो में किसी के पास दूँ। और लाडो को डैडी बोलते हैं कोई काम नहीं होगा चलेगा, लेकिन किसी को बाबू को किसी को रूम में नहीं देने खिलाने उलाने के लिए। तो दोस्तों मुझे भी बात से सहमत हुआ, अच्छा लगता है कि मेरा काम नहीं होगा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने लाडो में नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं अपने लाडो में किसी के पास दूँ। अगर खेलती तो मैं काम करती, नहीं तो नहीं खेलती, नहीं काम करता। अभी गर्म पानी से पोछे थे, सोचे थे जाकर बर्तन धो, लेकिन रोने लगी। फिर आ गए, दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और लाडो के पापा भी आएंगे तो थके हुए आएंगे, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, थकान के काम रहता है, रात भर सोते नहीं है, काम करते हैं। अब फिर रूम पर आएंगे, रूम पर काम करने के लिए बोल देंगे, तो उनको कैसा मन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझसे हो नहीं रहा है, क्या करें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों पूनम दीदी के पता मुझे नहीं पता है कि पूनम दीदी के लड़का हुआ कि लड़की हुआ है, लेकिन उनका जो भी हुआ है बच्चा सही सलामत हो गया है। बहुत की वीडियो में देखी हूँ, तो वही माध्यम से हम भी बता रही हूँ। तो उनका लिए एक पर्सनल वीडियो अलग से बनाऊँगी। पता नहीं मेरा वीडियो लोगों के पास पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल है बना लूँगी। पर्सनल वीडियो अलग से बनाऊँगी। आप मनु भैया और खाना पूनम दीदी के बहुत बहुत बधाई हो, बच्चे हुए है उसको। और आप माँ और बच्चे का स्वस्थ रहे, मस्त रहिए और किसी को नज़र ना लगे। और दोस्तों बाबू का तो उनका फ़ोटो भी वीडियो नहीं देखी हूँ, क्योंकि उनका फ़ोटो वीडियो पर क्यूट बेबी का मुँह लगा देते हैं ना, चेहरा नहीं दिखाई दे किसी को। अभी नहीं देखी हूँ, उसका कहीं कोई रीज़न होगा पता नहीं, अभी नहीं दिखाना चाहती हूँ, तभी नहीं देखे। लेकिन समय के अनुसार उन लोग दिखाएँगे कि हम बाबू कैसा नहीं है। तो बेबी हो चाहे लड़का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा तो बच्चा होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, कि भगवान से ही तो वह सही सलामत हो गया है, बस और क्या चाहिए। और दोस्तों जब डिलीवरी रूम में जाता है तो डिलीवरी जब होता है उस समय तो माँ अपने जान को न्यौछावर करके मौत के मुंह में ही जाके एक बच्चा को जन्म देता है। उस समय बहुत कंडीशन ख़राब रहता है कि जब माँ और बच्चा में दोनों का में से एक ही चांस रहता है सही सलामत रहने का, लेकिन भगवान की कृपा रहता है कि कोई माँ और बच्चा दोनों सलामत रहते। नहीं तो आप लोग जानते हुए कि हाँ कैसा कैसा खबर आता है डिलीवरी वक्त कि हाँ बच्चा को दिक्कत होता है, नहीं तो माँ को दिक्कत होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ हुआ था। हमारे साथ जितने भी लोग का बेबी हुआ था उन लोगों सबको सही सलामत हो गया। अब पूनम दीदी का भी सही सलामत हो गया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो दीदी। आपके बच्चा आपका सुहाग, आप स्वस्थ मस्त रहिए। और दोस्तों मेरी भी लाडू रानी हुई थी, तो हमारा छोटा वाला ऑपरेशन से हुआ था। जैसे भी हुआ कैसे भी हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भी लाडू हो गई, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और दोस्तों हर एक स्त्री के, हर एक औरत के चाहे शादी होने, एक लड़की भी है उसको भी शादी होने के बाद सपना होता है मैं भी माँ बनूँ, जो कि माँ बनने का सौभाग्य भगवान सबको देता है, देना चाहिए। और जो लड़की चाहे जो लेडीज़ माँ नहीं बन पाती है उसके ऊपर क्या गुजरता है, अच्छा मर्द के ऊपर क्या गुजरता होगा वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दर्द से तकलीफ़ से मैं भी गुजरी हूँ। और जो गुजरा होगा उससे पूछिएगा जाके कि उसका दिल का हाल क्या कैसा होता होगा। उसको बहुत लोग ताने मारते हैं, जीने भी नहीं देते हैं, और बहुत तरह की कमियां निकालते हैं, बहुत तरह की गाली बातें सुनना पड़ता है। तो दोस्तों हम छठी मैया से माता रानी से ही दुआ करेंगे
यह छठी मैया सब हमारे पीठ पीछे सबको खुश रखिए, सबको माँ बनिए, सौभाग्य दीजिए। अमीरी गरीबी तो किस्मत का खेल होता है। गरीब है वो भी कमा खा कर पेट पाल लेता है, जो अमीर है वो भी कमा खा कर पेट पाल लेता है। बस अमीर के पास यही रहता है कि 2 रुपया पैसा हाथ में रहता है, चाहे ज़्यादा सुकून से रहते हैं। लेकिन गरीब भी कहीं ना कहीं अमीर से ज़्यादा सुकून से रहते हैं, लेकिन टाइम पर वही उन लोगों को पैसा नहीं रहता है। मजदूरी करना पड़ता है, इधर उधर भीख मांगना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है किसी के पास। लेकिन खुशियाँ तो सबको नसीब में देना चाहिए। माँ तो सबका बनने का सौभाग्य होता है। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि हर स्त्री का माँ बनने का सौभाग्य दीजिए है छठी मैया। माता रानी है, महादेव जी, आप ही लोगों की कृपा से जगत कल्याण होता है, जगत संसार चल रहा है। तो हे छठी मैया, आपसे फिर से दुआ करती हूँ कि मेरा अफ़वाह को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। हम तो माने हैं कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो आपको मिठाई के अर्घ दिलवाऊँगी, जाऊँगी खिलावाद पर, और आधा किलो फिर पर्सनल अलग से चढ़ाऊँगी मिठाई। मेरा आँख जल्दी से जल्दी सही करो मैया, छठी मैया प्लीज़। बहुत आखिरत के लेके परेशान हूँ, क्या करें समझ में नहीं आता है। तो मैं अपने आँख से परेशान हूँ, तो छठी मैया माता रानी हमारे आँख के जल्दी से जल्दी सही कर दी प्लीज़ माँ। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब मुझे भी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए कि मैं भी खिलावाद जाऊँ और छठी मैया के अर्घ दूँ। 1 किलो मिठाई के दिलवाएंगे, मैं तो करती नहीं हूँ। तो दोस्तों, जितने लोग चाहते हैं कि मैं छठी मैया के अर्घ दूँ, उसके लिए एक छोटा सा लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, 1000 पूरा कीजिए जल्द से जल्द प्लीज़।